माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसमें आपको रिलेशंस के बारे में बताया था, उसके बाद कुछ फंक्शंस के बारे में भी जिक्र किया था। आइए एक बार देखते हैं फंक्शन क्या होता है। कोई भी फंक्शन रिलेशन ही होता है, कोई भी फंक्शन हो सबसे पहले वो क्या होता है, रिलेशन होता है। तो लिखेंगे रिलेशन एफ from a relation f from a set A to a set B. A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A, if every element of set A has one and only one image, in set B, one and only one image in set B। ध्यान रखो इस बात का, कोई भी रिलेशन f जो है सेट A से सेट B में यदि है तो उसे हम फंक्शन तभी कहेंगे यदि f के डोमेन यानी कि A, f के डोमेन के हर एक एलिमेंट यानी कि जो सेट A है वो ही डोमेन बन जाए। जाहिर सी बात है, every element of set A has one and only one image in set B। यानी कि मान लीजिए कोई रिलेशन R है सेट A से सेट B में। यदि मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, x है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट जितने एलिमेंट इसमें है सबका इमेज यदि B में हो, ऐसा एक भी एलिमेंट यहाँ पर बचेगा जिसका इमेज ना हो। यदि एक भी एलिमेंट यहाँ पर बच गया कि इसका इमेज यहाँ पर नहीं है तो जान लीजिए फंक्शन नहीं होगा। हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए बी में और हर एक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का दो इमेज हो जाए। ऐसा नहीं कि x1 का इमेज मान लीजिए x1 डैश भी है और x1 की इमेज x1 डबल डैश भी है, तो ऐसा नहीं, दो इमेज नहीं होने चाहिए। दो कंडीशन है यहाँ पर। फंक्शन होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। क्या? हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और दूसरा क्या, एक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं होना चाहिए। कोई सा भी एलिमेंट हो उसका डबल इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया फंक्शन। तो इसी डिफिनीशन को हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। कैसे? हम कह सकते हैं यदि कोई रिलेशन ऐसा हो, यदि कोई रिलेशन f हो सेट A से सेट B में और उस रिलेशन f का जो डोमेन है वो सेट A बन जाए, सेट A क्या बन जाए, डोमेन बन जाए। यदि किसी रिलेशन का कोई रिलेशन सेट A से सेट B में हो और सेट A जो है डोमेन बन जाए और जो रिलेशन f है वो जिन ऑर्डर पेयर्स का सेट है, हर एक ऑर्डर पेयर में ऐसा कोई सा भी दो ऑर्डर पेयर ले लीजिए, उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। किन्हीं टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए A का डोमेन हो गया 1 2 3 और B जो है यहाँ पर मान लीजिए हो गया 3 4 5। 1 3 पर हो गया, 2 का 4 से हो गया, 3 का 5 से हो गया और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 6 है और 6 का 2 से हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 3, फिर क्या बनेगा 2 4 और क्या बनेगा 2 6 बनेगा और एक और बच रहा है, क्या है 3 5 बनेगा। जरा ध्यान दीजिए, यदि किन्हीं टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स की बात करें तो मैं बात कर ले रहा हूँ, देखिए इसकी और इसकी। यहाँ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गए,
जबकि होना क्या चाहिए, हमने बताया कि सेट ए को डोमेन बन जाना चाहिए, तो डोमेन तो ए बन गया, 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 2 3 आ गए, फर्स्ट एलिमेंट का यदि कलेक्शन ले तो पूरा का पूरा ए आ गया। लेकिन यदि हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें, किन्हीं टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें, तो किन्हीं टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट सेम आने का मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट दो इमेज बन रहा है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आने चाहिए। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस फंक्शन एफ को, किसी भी फंक्शन एफ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उस एफ, वो जो फंक्शन एफ है वास्तव में वह एक रिलेशन पहले होगा, कैसा रिलेशन हो तो फंक्शन हो जाएगा, वह रिलेशन यदि सेट ए से सेट बी में है तो सेट ए को डोमेन बनना पड़ेगा, और उस रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उस रिलेशन आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट्स हैं, उनमें से किन्हीं भी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सेम है, इसलिए क्या फंक्शन नहीं होगा। हालांकि ये कंडीशन फुलफिल किया कि सेट ए जो है डोमेन बन गया, लेकिन टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। किन्हीं टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर के, उस रिलेशन के किन्हीं टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। और इसीलिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेम था, इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन नहीं था। यदि सेम नहीं होते तो ये फंक्शन होता, यानी कि यदि यहाँ पर ये 6 नहीं होता 2 का इमेज, तो यहाँ पर ये क्या होता, ये फंक्शन होता। यदि यहाँ पर 2 6 ना हो, अब ये फंक्शन हो गया, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कोई भी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं, कोई दो ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, दूसरी डिफिनीशन हम क्या बता सकते हैं, हम दूसरी डिफिनीशन बना सकते हैं इसकी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए फंक्शन, ए रिलेशन f from a set A from a set, in other words लिख सकते हैं, in other words क्या लिख सकते हैं, a relation f from a set A to a set B, a relation f from a set A to a set B is said to be a function, is said to be a function if set A is domain of f and no distinct ordered pairs can have, and no two distinct ordered pairs, and no two distinct ordered pairs, no two distinct ordered pairs of relation f can have same first element, A relation f from a set A to a set B is said to be function if set A is domain of f and no two distinct ordered pairs of relation f can have same first element। तो यही बात हुई आपकी। तो इस प्रकार से हमने फंक्शन आपको बता दिया। आइए अब हम बात करते हैं इसी को थोड़ा मैथमेटिकली, इसको हम कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं इसको मैथमेटिकली हम कैसे बोलते हैं। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं इमेज और प्री इमेज की। मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है, आप ध्यान दीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको साइंटिफिकली बताता हूँ मैथमेटिकली। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, ए क्या है, फंक्शन है, ठीक, और ये फंक्शन है, मान लीजिए 1 का रिलेशन है 2 से, 2 का रिलेशन है 3 से, और 3 का रिलेशन है 4 से, और 4 का रिलेशन
5। अब ध्यान दीजिए, जाहिर सी बात है ये एफ जो ये रिलेशन एफ है वास्तव में एक फंक्शन है और ये सेट ए से मान लीजिए सेट बी में है और सेट ए क्या है मान लीजिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4 नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये सेट ए हो गया। और सेट बी क्या है 2 3 4 5, ये 4 नेचुरल नंबर का सेट है फ्रॉम 2 to 5। तो 1 का इमेज यहाँ पर 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज क्या है 5। ये क्या है सेट बी है, ये सेट ए से सेट बी में क्या है ये फंक्शन एफ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, यदि हम 2 की बात करें तो 2 इज द इमेज ऑफ 1, 3 इज द इमेज ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 3, 5 इज द इमेज ऑफ 4। जाहिर सी बात 2 इज द इमेज ऑफ 1, 3 इज द इमेज ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 3, 5 इज द इमेज ऑफ 4। और यदि 1 क्या है 1 इज प्री इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज ऑफ 3, 3 इज प्री इमेज ऑफ 4 एंड 4 इज प्री इमेज ऑफ 5। यहाँ पर देख लीजिए 1 इज प्री इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज ऑफ 3, 3 इज प्री इमेज ऑफ 4 एंड 4 इज प्री इमेज ऑफ 5। यहाँ पर इमेजेस हैं और प्री इमेजेस हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से मान लीजिए कोई सेट ए है और दूसरा कोई सेट बी है, यदि इनके एलिमेंट्स को ध्यान दीजिए, यदि सेट ए के एलिमेंट्स को मैं स्मॉल ए से दिखाऊं, इन सबको क्या है ये सब कौन है स्मॉल ए है समझे। यदि सेट बी के एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी से दिखाएं तो ये सब कौन हो गए ये लोग स्मॉल बी हो गए। तो वास्तव में यह क्या होगा, यह क्या हो जाएगा, जो यह होगा वास्तव में ऑर्डर पेयर ए बी का क्या होगा, ऑर्डर पेयर ए बी का सेट होगा। और जहां पर ए इससे बिलोंग करता है आपको पता है, ए किससे बिलोंग करता है ए से, एंड बी किससे बिलोंग करता है कैपिटल बी से। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यदि आपसे कोई कहे व्हाट इज बी, देन यू विल से बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। और यदि कोई पूछे व्हाट इज ए, तो आप बोलेंगे ए इज द प्री इमेज ऑफ एलिमेंट बी अंडर एफ। तो आइए इसी बात को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। if f is a function, if f is a function, क्या कह दे f को, यदि मान लीजिए हम कोई फंक्शन बोले, मान लीजिए f क्या है कोई फंक्शन है फ्रॉम ए सेट ए, फ्रॉम ए सेट ए टू बी, फ्रॉम ए सेट ए टू बी। मान लीजिए कोई फंक्शन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड, और इस तरह से हो कि एलिमेंट जो ए बी है ऑर्डर पेयर ए बी हो वो किससे बिलोंग करे फंक्शन। आप देखिए ए बी क्या है ऑर्डर पेयर ए बी का सेट कौन है f है, तो जाहिर सी बात है ए बी किससे बिलोंग करेगा f से बिलोंग करेगा। मान लीजिए क्या होगा ए बी किससे बिलोंग करेगा f से बिलोंग करेगा। इसको अरेंज करते हैं, ध्यान दीजिए, देन जरा देखिए f ऑफ a क्या आएगा b आएगा। जाहिर सी बात है a का इमेज b है ना, तो f ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा b आएगा। इसको क्या बोलेंगे इफ ab बिलोंग्स टू f, इसका मतलब f ऑफ a इक्वल टू क्या b, देन f ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा b। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए f ऑफ a इक्वल टू क्या b, a का इमेज b है, f ऑफ a इक्वल टू क्या b, 1 का इमेज 2 है, 1 कौन है a और b कौन है 2, तो 1 का इमेज b है, तो जाहिर सी बात है f ऑफ 1 करेंगे तो 2 आएगा। वास्तव में क्या है f ऑफ 1 इक्वल टू क्या 2, तो यही बात तो है। और इसी को हम बोल रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू क्या, चाहे बोले 1 2 बिलोंग्स टू f, जाहिर सी बात है f ऑफ 1 इक्वल टू क्या है 2 है, 1 का इमेज 2 ही तो है, 1 का इमेज 2, इसको ऐसे बोलेंगे 2 इज द इमेज ऑफ 1 अंडर f। तो यहाँ पर हम इसको एरेंज कर देते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा ये बात। तो हम क्या लिखेंगे, देन वेयर b is called प्री इमेज, वास्तव में b क्या है इमेज ऑफ a, b is called इमेज ऑफ a अंडर f, and a is called प्री इमेज, वास्तव में क्या कहलाता है प्री इमेज ऑफ b अंडर f।
आइए अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, आपको बताते हैं रियल फंक्शंस क्या होते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। आइए एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे आपको इतना समझ में आ ही चुका होगा, तब पर भी आइए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दिया गया एग्जांपल नंबर 10 क्या है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या है, सेट नेचुरल नंबर का सेट है, n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, और r क्या है, एंड द रिलेशन r विद डिफाइंड ऑन n। किस तरह से, n पर डिफाइंड है, यानी कि एक रिलेशन r है, ध्यान दीजिए, एक रिलेशन r है जो कि कहाँ से कहाँ है, r पर डिफाइंड है, r से n है। यहाँ पर दिया गया है n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n। तो जाहिर सी बात है कि जो, ध्यान दीजिए, रिलेशन r जो है ये n से n में डिफाइंड है। यदि कभी कह दे कि कोई रिलेशन किसी सेट पर डिफाइंड है, मान लीजिए दिया गया ए रिलेशन r, अगर दिया गया ए रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन एसेट ए, इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स रिलेशन r इज फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब ये हुआ। तो डिफाइंड ऑन एसेट का मतलब क्या, फ्रॉम सेट ए टू ए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जाहिर सी बात है रिलेशन r कहाँ है, रिलेशन r इज फ्रॉम n टू n। आगे बात क्या कर रहा है, किस तरह से डिफाइंड है, रिलेशन r इक्वल टू द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स x y सच दैट y इज इक्वल टू 2x वेयर x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू n। जाहिर सी बात है x कहाँ से बिलोंग करेगा, x ये वास्तव में किसका एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है, और वास्तव में ये y किसका एलिमेंट है, y किसका एलिमेंट है, इस कोडोमेन का एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है n से n तो डिफाइन ही है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ r, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। कितना अच्छा बताया गया है, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो आप ध्यान दीजिए, डोमेन कोडोमेन सब कुछ पूछा गया है। आइए देखते हैं, यदि हम r की बात करें तो r क्या है, हम x लेंगे, y अपने आप है। सोचिए यदि हम x इक्वल टू कोई सा नेचुरल नंबर लेते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं, यदि नेचुरल नंबर 1 लेते हैं, 1 लेंगे, बताइए y क्या आएगा, 2। x इक्वल टू 2 लेते हैं, y इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। और ऐसे ही यदि हम x इक्वल टू n ले लें, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है y क्या आएगा, 2n आएगा, और 2n जो होगा वो भी क्या होगा, कोई न कोई नेचुरल नंबर ही होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं इसमें मिलेगा जिसका इमेज हमारा इस n में ना हो। हर एक नेचुरल नंबर के लिए इसमें इमेज पाया जाएगा। और आपको ये भी पता है किसी एक नेचुरल नंबर का कोई दूसरा इमेज नहीं पाया जाएगा, एक नेचुरल नंबर का केवल और केवल एक इमेज पाया जाएगा। देयर इज नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स विच हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर देयर आर नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स विच हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर ये जो है किन्हीं दो ऑर्डर पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं आ रहा है, और हर एक एलिमेंट का, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज पाया जा रहा है हर एक ऑर्डर पेयर में। तो जाहिर सी बात है क्या है, इसका डोमेन क्या है। यदि कोई पूछे रिलेशन r का डोमेन क्या है, तो हम कहेंगे क्या, n है। कैसे पता n है, क्योंकि हर यहाँ पर देखिए x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए, x n से बिलोंग कर रहा है, और हर एक एलिमेंट का इमेज है, हर एक एलिमेंट का इमेज है। जाहिर सी बात है क्या जाहिर सी बात है यहाँ पर कि वास्तव में जो x है कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी कि हर एक एलिमेंट का इमेज पाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि डोमेन की यदि मैं बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू सीधा लिखेंगे डोमेन ऑफ r इक्वल टू क्या, n होगा। नेचुरल नंबर का सेट ही डोमेन हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज पाया जाएगा। ऐसा कोई एलिमेंट इस n में नहीं जिसका इमेज इस n में ना पाया जाए।
आपको पता है कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए उसका डबल कर दीजिए तो उसमें पाया जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का इमेज हमें दिखाना है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक एलिमेंट यदि हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर का, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, यह ही क्या हो गया, डोमेन बन गया रिलेशन आर का। अब रही बात किसकी, रेंज की। यहाँ पर रेंज की भी तो बात करनी है, यहाँ पर रेंज भी पूछ रहा है आर का। जाहिर सी बात है ऐसा कोई भी, आप देखिए क्या रेंज सारा का सारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखिए 2, 4, 2n यानी कि केवल इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इसका रेंज क्या आ रहा है, केवल इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो केवल हम इवन नेचुरल नंबर को लिखेंगे रेंज ऑफ आर इक्वल टू क्या, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो आइए बात करते हैं किसकी, डोमेन की बात हो गई, रेंज की बात हो गई, अभी कोडोमेन की भी बात करनी है। तो आप जाहिर सी बात है पूरे के पूरे सेट बी को, इस पूरे के पूरे सेट को ही तो कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन वही नहीं होगा, तो लिखेंगे कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, m। और क्या पूछा जा रहा है, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा डोमेन, पूरा का पूरा सेट n ही, फर्स्ट सेट n ही डोमेन बन जा रहा है, और दूसरा जो सेट है इस सेट के हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज आ रहा है, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है, नॉट फर्स्ट एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, एक फंक्शन भी है। तो इस प्रकार से आपका ये क्या है, एक फंक्शन है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं केवल रियल फंक्शंस की और रियल वैल्यूड फंक्शन की। यदि आपका रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन क्लियर हो जाता है तो आपका फंक्शन क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। सीधी सीधी बात है, कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा यदि उसका रेंज रियल क्या हो, कोई फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, यदि रेंज रियल हो, क्या हो, रेंज क्या हो, a function f whose range is सबसेट ऑफ R, जिसका रेंज क्या हो, R का सबसेट। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ए फंक्शन f is called रियल वैल्यूड फंक्शन। A function f is called रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या कहा जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है इफ इट्स डोमेन, इट्स रेंज इज सबसेट ऑफ। ए फंक्शन f is called रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain whose range is the subset of R। आइए बात करते हैं। तो यानी कि क्या, यदि कोई फंक्शन है, यदि उसका रेंज जो है, रेंज, यदि उसका क्या रेंज, यदि मैं इसके रेंज की बात करूं, रेंज क्या हो, सीधी सीधी बात है कि रियल नंबर का सबसेट हो। ये क्या हो, रियल नंबर का सबसेट हो। तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा, ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ध्यान रहे, कोई भी फंक्शन हो जिसका रेंज रियल हो, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। लेकिन यदि रियल फंक्शन की बात हो, अब यदि बात करें हम किसकी, रियल फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन रियल फंक्शन तब होगा यदि उसका रेंज जो है वो तो रियल नंबर का, रियल नंबर्स के सेट का सबसेट हो ही, और साथ साथ जो f का डोमेन है,
वो भी रियल नंबर्स का क्या हो, सबसेट हो। तो हुज डोमेन एंड रेंज, हुज डोमेन इज आल्सो सबसेट ऑफ आर एंड रेंज, यानी कि या तो खुद आर हो, जाहिर सी बात है, या तो कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका डोमेन भी आर हो, रेंज भी आर हो, यानी कि कोई फंक्शन किससे हो, आर से आर में हो, कोई फंक्शन हो आर से आर में है, तो जाहिर सी बात है ये कैसा फंक्शन है, ये रियल फंक्शन है। क्या है, रियल फंक्शन है। लेकिन यदि कोई फंक्शन ए से आर में है तो ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जाहिर सी, और एक बात और, ये आर हो अथवा आर का कोई सबसेट है तो भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। यहाँ पर रियल फंक्शन क्या है, डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, और जरूरी नहीं है कि ये रियल नंबर्स का सेट केवल हो, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर हो, आर का सबसेट भी हो सकता है। ठीक, तो कोई सा भी फंक्शन हो, यदि उसका रेंज रियल हो, डोमेन रियल हो तो रियल फंक्शन है, और यदि उसका केवल रेंज रियल है तो हम क्या कहेंगे, यदि उसके रेंज के बारे में मुझे केवल पता है कि रेंज क्या है तो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। और यदि हमें डोमेन के बारे में भी पता है वो भी रियल हो, और रेंज के बारे में भी पता हो वो भी रियल हो, तो क्या होगा, वो रियल वैल्यूड फंक्शन, तो क्या होगा, रियल फंक्शन होगा। तो रियल फंक्शन क्या होते हैं, जिनके डोमेन रेंज दोनों रियल हो, रियल फंक्शन होगा। और रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, जिनका रेंज रियल हो, रेंज रियल नंबर का कोई सेट हो, यानी कि कोई फंक्शन या जिसका रेंज या तो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट हो, या तो खुद रियल नंबर ही हो, रियल नंबर्स का सेट ही हो, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो, अथवा सबसेट ऑफ रेंज क्या हो, द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और यहाँ पर क्या, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डोमेन भी हो, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रेंज भी हो, अथवा सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डोमेन हो, एंड द सबसेट ऑफ द ऑल रियल नंबर्स क्या हो, रेंज हो। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रियल फंक्शन क्या होते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। डोमेन रेंज दोनों रियल तो रियल फंक्शंस, और केवल रेंज रियल तो रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जाहिर सी बात है आपका ये शायद क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फंक्शंस के बारे में। तमाम फंक्शंस हैं आपके, आइडेंटिटी फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इन सब के बारे में हम बताएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको दोहराते रहिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लगाते रहें। थैंक यू वेरी मच।